लोगों ने कहा कि इससे, बिल्कुल भारत माता की जय। पहला सवाल लोगों ने कहा कि फौज जो है आत्मबल कम होता है, इससे फौज का 4 साल में ही निकाल दिया जाए। ट्रेनिंग जो है सिर्फ 6 महीने की है, तो कैसे आप पावरफुल आर्मी खड़ी करेंगे, यह सवाल लोगों ने पूछा। सवाल नंबर 1। अगर आप सवाल से पहले मुझे इजाजत दें तो मुझे एक छोटा सा है, क्योंकि मैं एक देशवासी भी हूं। हाँ हाँ, और अगर मैं देशवासी हूं तो मैं चाहूंगा आपके हर सवाल का जवाब एज अ फौजी मैं जब दे पाऊंगा जब आप मेरे साथ यहां बैठ के मोची के तौर पर बात करिए। आइए। लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग 6 महीने की सिर्फ होती है, 4 साल का रिक्रूटमेंट है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें से 25% लोग आप रखेंगे, 75% आप निकाल देंगे। लोगों ने कहा कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जो कॉम्बैट कहते हैं सैनिक बनता है, वो कैसे फुल फ्लैश सैनिक नजर आएगा सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में। पहले कितनी थी, किसको पता है? आप बताइए, पहले कितनी थी? 6 महीने में मैंने अपने फौजी को मेरे लायक वाला फौजी बनाना है या नहीं, मैं उसे दिन रात ट्रेनिंग दूं, 24 घंटे में से 25 घंटे की ट्रेनिंग दूं, ये जिम्मेवारी तो मेरी है। सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन होना चाहिए। भाई आप सिविलियन को मेरी ट्रेनिंग के बारे में क्या पता है, आप मेरे को ये बताइए पहले तो। आप कैसे कमेंट कर देते हो मेरी ट्रेनिंग के ऊपर? मैं बताता हूं अब आपको। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है एक शॉर्ट सर्विस। हाँ जी, मैं शॉर्ट सर्विस अफसर हूं, क्या कमी रह गई मेरे अंदर जो आर्मी ने मुझे कर्नल बना दिया? आप बता दीजिए। भाई मेरी कमी रही होगी ना, क्योंकि आपके हिसाब से एक्स एनडीए वाला अफसर जो है वो 4 साल वाला है और मैं 10 महीने वाला हूं। क्या कमी रह गई जो मैंने अपनी रेजिमेंट कमांड नहीं करी? क्या कमी रह गई वो बोफोर्स गन जो मैंने नहीं चलाई? क्या कमी रह गई जो मैंने हाई ऑल्टीट्यूड में सर्विस नहीं करी? कौन सी ऐसी कमी? देखिए, आप लोगों का जो फोकस है ना वो थोड़ा सा गलत है। आप लोग हर चीज को पैसे में तोल रहे हो, उसे तनख्वाह कितनी में। फौज तनख्वाह के लिए नहीं बनी है। जो पहले रिक्रूटमेंट था वो रिक्रूटमेंट बेहतर था, एक श्योरिटी थी। मेन चीज सर सिर्फ यही है कि वो कहते हैं कि उसमें श्योरिटी है, इसमें अनश्योर है। 4 साल के बाद उसका भविष्य, तो उसकी जो मोरल है, क्योंकि फौज तो मोरल पे है, तो जो मोरल है वो डाउन हो रहा है। वेरी गुड। आपको कितना पता है कि मेरे जब सैनिक कारगिल में मरे थे वो किस एज ग्रुप में थे? उन्हें पता था कि वो क्या बनेंगे? आप बता दीजिए। जो शहीद हुए लोग वो किस उम्र की गैप के थे? योगेंद्र यादव जिसको परमवीर चक्र मिला वो किस उम्र का था? 21 साल का था। 50% से ज्यादा मेरे लोग, मेरे साथी जिनके साथ मैं लड़ा हूं, वो 22 साल से कम उम्र के थे। एक अफसर ऐसा बता दीजिए जो 25 साल से ऊपर का था जिसने अपनी शहीदी दी। देखिए, शहीदी को इंसल्ट मत करिए उम्र के साथ और जॉब के साथ। जब आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं आपका एक अलग ध्येय है और वो ध्येय देश सर्विस। वो कह रहे कि पैरिटी है एक जवान में और एक अग्निवीर में। हाँ, ये अब आपने बात कर दी। अग्निवीर स्कीम उस जवान की है ही नहीं, क्योंकि अग्निवीर स्कीम वॉलंटरी सर्विस है। जहां तक अभी किसी ने बोला, जनरल नरवाने ने कुछ कहा या नहीं कहा, आप सब लोग कृपया कर उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट एक बार फिर पढ़ लीजिए। अग्निवीर से पहले 60,000 से 66,000 के बीच में रिक्रूटमेंट होता था। अग्निवीर के समय में 40 से 46,000 के बीच में रिक्रूटमेंट है। तो जो शॉर्टफॉल है सेना का, क्योंकि युद्ध तो सैनिक से ही लड़ा जाएगा, टेक्नोलॉजी है लेकिन युद्ध तो सैनिक लड़ेगा, तो वो शॉर्टफॉल कैसे कंपीट करेगी सेना? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये जायज भी सवाल है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये 66,000 नहीं है, ये 55 से 60,000। राइट सर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एज। 10,000 का फॉल बैक। 46,000 हमने पिछले 2 साल में लिए हैं, जो एवरेज आ रही है। ठीक है, ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कॉम्बैट पोटेंशियल जिसकी बात आप कर रहे हैं, कॉम्बैट कैपेबिलिटी की जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक सिर्फ सोल्जर के ऊपर नहीं होती है। मैं आपको पूरी दुनिया के जो कैलकुलेशन का तरीका है वो बता देता हूं। एक जहाज को अगर 1 पॉइंट मिलता है तो एक जवान को हम 0.1 पॉइंट देते हैं, और जब हम टोटल अप करते हैं उससे डिसाइड होता है कॉम्बैट पोटेंशियल कि उसके पास कितना है और मेरे पास कितना है।
आप अगर एक एक आदमी पकड़कर देखने लगे तो फिर तो आप बोलोगे कि आपका सीना 55 इंच का है, मेरा 56 इंच का है। फिर तो आप ये भी देखेंगे ना कि आप 6.5 फुट के हैं, मैं 4 फुट का हूं। फिर ये भी देखना शुरू कर देंगे आप तो। बाल की खाल मत निकालिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन ये कर रहा हूं, कृपया कर फौज के ऊपर पॉलिटिक्स बंद करिए। अग्निवीर स्कीम अगर 2 साल से हमारे पास है, मैं आपको अगर आप बोलें तो सेंटर कमांडेंट्स जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैं उनकी रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूं कि कितने सेटिस्फाइड हैं वो। मेरे टाइम में मार्क्समैन बहुत ज्यादा होते थे तो 2% होते थे। मेरे टाइम में इनको भी मार्क्समैन बता दीजिए सर क्या है। मार्क्समैन का मतलब होता है जो बुल्स आई हमेशा मार देता है। सीधी बात है, अच्छा एम करने वाला मार्क्समैन। राइट सर, टेकन योर पॉइंट।